औरत ने कठपुतली को एक आदमी की तरह खड़ा किया, सीधा बैठाया और कठपुतली के गले में रस्सी से कसकर बांध दिया। काम के लिए तैयार हो गई। गए उसने रस्सी खींची और दोनों धीरे धीरे ऊपर उठे, जिससे वह सीन सामने आया जिससे दर्शक सबसे ज्यादा डरते थे। ये वह पढ़ने का सामान था जो उसके चाचा ने उस लड़की को दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से ट्रेनिंग देकर उसने इतिहास की सबसे आकर्षक आवाज भी बनाई थी। दर्शकों की आंखों से देखकर वह साफ तौर पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। और उसके चाचा ने इन मजाक वाली किताबों से खूब पैसा कमाया। इस परिवार में जहां औरतों का रुतबा कम था, लड़की को छोटी उम्र से ही मजाक वाली किताबें पढ़नी पड़ती थीं और कोई भी ढिलाई बरतने पर कड़ी सजा मिलती थी। बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाने पर उसकी चाची ने फांसी लगा ली और भारी जिम्मेदारी लड़की के कंधों पर आ गई। 10 साल से ज्यादा समय बीत गया और वह पहले से ही परेशान थी और इस परिवार से भागना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दुख से बचने के लिए दाजुआंग नाम के एक गुंडे की मदद ली। काम पूरा होने के बाद उसे परिवार की आधी दौलत मिलनी थी। कुछ बातचीत के बाद दाजुआंग को अपने साथ रहने के लिए एक नौकरानी मिल गई। भरोसा बनाने के बाद उसने नौकरानी की पहचान का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। इसलिए वह लड़की हमेशा यूजी के सामने मासूम बनी रही। सबको लगा कि उसे दाजुआंग से प्यार हो गया है। जब सही समय आया तो दाजुआंग ने अपनी पहचान बदल ली और नौकरानी को मेंटल हॉस्पिटल में लड़की की जगह दिलाने में कामयाब हो गया। लेकिन काम पूरा होने के बाद वह लड़की की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो गया और उसे खुद को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। वे बस वह लड़की सिर्फ संघर्ष कर सकती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वह आदमी लड़की के नशे में बेहोश हो गया। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और मेड को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हे भगवान, क्या यह एक स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट हो सकती है? समय कुछ दिन पीछे चला गया है।